वेलकम बच्चों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाड़ा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश ध्वजक और हम पढ़ रहे थे बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स के 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम लेके आए हैं पार्ट 4 और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कुछ त्रिकोणमितीय कोणों के मान। और त्रिकोणमितीय कोणों के मान में हम छोटी क्लासों में देखें तो 10th लेवल तक हमने जो ये सारणी देखी थी वो 90 डिग्री तक होती थी। अब हम इससे आगे की सारणी, वैसे मैंने 360 यानी 360 डिग्री तक की सारणी बनाई है और आगे भी त्रिकोणमितीय कोणों के जो मान होते हैं वो होते हैं। तो इस सारणी पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो आगे कुछ कोणों के मान लेके एग्जाम्पल भी हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पीछे की क्लास में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कोण के 2 मात्रक होते हैं, एक तो रेडियन और एक होता है डिग्री माप। तो डिग्री माप से तो हम पहले से परिचित हैं। रेडियन माप में उसको कैसे बदलते हैं उसका एक विशेष संबंध होता है जो कि हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था। तो आज वो संबंध मैं आपको वापस बता रहा हूं कि डिग्री को रेडियन में बदलना हो या रेडियन को डिग्री में बदलना हो उसका क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो ये इसका संबंध है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। कहने का मतलब हम डिग्री में 180 डिग्री का कोण बनाए तो रेडियन में उसको कहते हैं पाई। तो हम डिग्री से रेडियन में बदलने का जो सूत्र है वो क्या है, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। 1 डिग्री में रेडियन हो जाएगा आपके पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहां से देखा जाए किसी भी डिग्री माप को अगर हमें रेडियन में बदलना हो तो हमें पाई अपॉन 180 से गुणा करना हो। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री को हमें बदलना हो रेडियन में, 30 डिग्री को किस में बदलना हो, रेडियन में। तो क्या करेंगे, हम 30 डिग्री को गुणा कर लेंगे पाई अपॉन 180 गुणा 30 गुणा 30। कहने का मतलब ये डिग्री माप है, ये इसकी परिवर्तित रेडियन माप हो जाएगी। तो सिंपल सी बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है कि डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई अपॉन 180 से गुणा करना है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, डिग्री टू रेडियन करना क्या है, पाई अपॉन 180 से गुणा कर देना है उस डिग्री वैल्यू को। और दूसरा जो है रेडियन से हम बदले हुए, रेडियन से बदले हुए डिग्री में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें तो 1 रेडियन इक्वल टू आपके होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। मतलब रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो 180 अपॉन पाई से उसको गुणा करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज हमें याद रखनी है। तो 1-2 मान के वैल्यू हम चेंज करते हैं। जैसे डिग्री मान है, डिग्री मान आपके 0 डिग्री, उसके बाद में लेते हैं सारणी में 30 डिग्री, उसके बाद में सारणी में लेते हैं हम 45 डिग्री, उसके बाद में सारणी में लेते हैं हम 60 डिग्री और उसके बाद में लेते हैं 90 डिग्री। इसको हम बदले रेडियन माप में। तो रेडियन माप देखो, 0 डिग्री का रेडियन माप भी 0 रेडियन होता है। 30 डिग्री को बदलना हो हमें रेडियन में तो 30 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो ये सूत्र हम यूज लेंगे। तो कहने का मतलब पाई अपॉन 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से। तो ये आपके हो जाएगा 6 टाइम और इसको हम लिख देंगे आपके पाई बाई 6। तो ये तरीका है बच्चों, किसी भी डिग्री माप को रेडियन माप में बदलना हो तो पाई अपॉन 180 से उसको गुणा कर दो। तो इसका हो जाएगा
पाई अपॉन 6, ये तो डिग्री माप है और ये रेडियन माप, वैल्यू सेम ही। उसके बाद में हम अगर चेंज करें 45 डिग्री को तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 डिग्री से। अब आपको पता है 45 में 180 डिवाइड करते हैं तो आपके 4 टाइम होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 45 पाई बाई 4। 45 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4, तो 45 की जगह इसकी रेडियन माप हो जाएगी आपके पाई बाई 4। ऐसे ही आप 60 का निकालोगे तो आपके निकल के आएगी पाई बाई 3। ऐसे ही आप 90 का निकालोगे तो आपके आएगी पाई बाई 2। तो यह चीज आपको पहले समझनी है कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, ये संबंध आपको याद रखना। अब आते हैं हमारी सारणी पे। तो मैंने लिख रखा है कोणों के माप, सबसे पहले ऊपर लिखा है डिग्री में और नीचे लिखा है माप को रेडियन में। 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री अभी हमने बदला था पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, 60 पाई बाई 3 और 90 का अभी लिखा हमने पाई बाई 2। ऐसे ही 120 को बदलना हो, 120 डिग्री को बदलना हो रेडियन में तो किसे गुणा करेंगे, पाई अपॉन 180 गुणा 120। कितनी बार, और ये 3 बार, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 3। ये तरीका है बच्चों, देख लो। अब 120 को 2 पाई बाई 3 लिखा है तो ये ऐसे आता है, ये वैल्यू ऐसा है। ऐसे ही 135 को हमें बदलना हो किसमें, रेडियन में, 3 पाई बाई 4, और 150 को बदलोगे आप तो आपको मिलेगा 5 पाई बाई 6। ऐसे ही आप 180 को, ये तो संबंधी है सीधा ही, 180 में पाई रेडियन होता है, ऐसे ही 270 का 3 पाई बाई 2 और 360 का हो जाएगा 2 पाई। तो ये जो कोण है रेडियन और डिग्री में हमने लिखे हैं। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहां पे लिखे हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सबसे पहले साइन की जो वैल्यू है यहां तक आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यहां तक साइन की वैल्यू निकाल लेते हो तो आगे की पूरी सारणी में आपके कोई समस्या नहीं रहेगी। पहले 90 डिग्री तक जो आपने 10 तक पढ़ा था वहां तक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो एक तरीका है। मारवाड़ी में जैसे लिखते हैं ना कि 0 के बाद में लिखते हैं पाव, पाव को 1/4, फिर लिखते हैं आधा, फिर लिखते हैं पौन, पौन को लिखते हैं 3/4 और 1। ये 0, 1/4, आधा, पौन और पाव। अब क्या करते हैं, इनको हम इसका सबका रूट करते हैं। रूट करेंगे तो ये सब वैल्यू, सारी वैल्यू 0, उसके बाद 30, 45, 60 और 90 की मिलेगी हमें। ये वैल्यू मिलेगी 0 डिग्री की, ये वैल्यू मिलेगी हमें 30 डिग्री की, ये वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री की, और ये 60 की, और ये 90 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। कब मिलेगी, जब हम इसका रूट करेंगे। 0 का रूट करो आप, आपको सबसे पहले 0 का रूट 0, 1/4 का रूट करो, 1/4 का रूट किया तो हमें वैल्यू मिली 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 1/2। सिंपल तरीका, सीधा। 1/2 का रूट करो, 1 का रूट 1 और रूट 2 का आप करोगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। इसका मतलब है 45 डिग्री पे हमें मिलेगी 1/√2। इसका रूट करो, 3 का रूट पूरा पूरा निकलता नहीं है इसलिए लगा दिया √3, और 4 का रूट पूरा पूरा कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2। उसके बाद में जब हम एक लास्ट वैल्यू बचती है, ये 1 का रूट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ये हमें 90 डिग्री तक जो सारणी है वो हमें इस तरीके से मिल जाती है। अब आगे की जो सारणी है, साइन थीटा के लिए, एक के लिए बता रहा हूं, आगे की जो सारणी है सबसे पहले हम करें तो जो 1 है उसको एक बार आप छोड़ दो, उसके आगे की वैल्यू लो, आगे की वैल्यू √3/2 यहां पे लिख दो। इसका मतलब
साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद में √3/2 हमने लिख दिया, उसके बाद में लिखो 1/√2, उसके बाद आगे वाला लिखो 1/2, उसके बाद में 0 लिखा है तो ये 0। तो कहने का मतलब अब तक हम पहुंच गए साइन थीटा में 180 डिग्री तक और पाई रेडियन तक। कैसे? पहला तरीका 90 डिग्री तक कोण निकालने के लिए ये तरीका काम लिया, उसके बाद में इसके आगे के एक को छोड़ के ये यहां पे लिखेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे और 0 को लिखेंगे यहां पे। ये ऐसा लिख के हमने इस सारणी को आगे क्यों कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात आती है 270 डिग्री पे, इस पर बात आती है 270 डिग्री। तो 270 डिग्री हमने पढ़ा था कि 270 डिग्री जैसे यहाँ पे π/2 है, 90 है, तो 270 3π/2 यहाँ पे मिलेगा, ये 90 और ये 270। तो बच्चों पता होना चाहिए, पहले की क्लास में हमने जो पढ़ा है ना उसको याद करना चाहिए कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, और चतुर्थ चतुर्थांश में आपके रहता है कोस और सेक पॉजिटिव। हम अभी बात करें इस पर, मान देख रहे हैं साइन थीटा का। कन्फ्यूजन का सीधा सीधा कंसेप्ट है कि साइन इस क्वाड्रेंट में क्या रहता है, माइनस। इससे पहले वाले क्वाड्रेंट में देख लो माइनस, मतलब माइनस, यहां पर भी माइनस। अब दूसरी बात, साइन का मान कहां से आएगा, साइन का मान आएगा π/2 वाले से। अब देखो π/2 पे मान कितना है, 1 है। अब ये लिखेंगे तो 1, लेकिन लिखेंगे माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे, क्योंकि मान किसका है, 270 का। 270 यहां पे, 3π/2 यहां पे। अब उसके आगे वाला चतुर्थांश और पीछे वाला चतुर्थांश देखो, आपको सीधा मिलेगा यहां पर भी नेगेटिव और पीछे वाले चतुर्थांश में भी नेगेटिव। इसका मतलब लिखेंगे तो 1 π/2 वाले से, लेकिन लिखेंगे माइनस, क्योंकि आगे वाला भी माइनस है और पीछे वाला चतुर्थांश भी क्या है, माइनस है। कहने का मतलब यह है कि जो 3π/2 का मान आएगा आपके π/2 वाले से ही आएगा, यहां से आएगा, प्लस होगा माइनस, ये तरीका यहां से देखेंगे चतुर्थांश। अब बात करते हैं 2π का मान 0 कैसे होगा। 2π का मान 0 आता है आपके, एक तो या तो 0 वाले से ले लो या फिर ले लो 180 वाले से, ये दो तरीके, आप कहीं से भी ले सकते हो, मान सेम होना है। तो देखो 0 पर भी 0, 180 पर भी 0, मान तो 0 ही होगा, इसका मान तो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अब 0 का तो कोई प्लस माइनस होता नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि 0, 180 और 360 पे इसके मान क्या हो गए, 0 हो जाएगा। 0 का और अनंत का कोई प्लस माइनस हम नहीं लेते, केवल प्लस माइनस लेंगे। तो एक का ध्यान रखना है, एक में कैसे लेंगे। अब बात करते हैं, वैल्यू निकालते हैं हम कोस की। इसकी वैल्यू निकालते हैं कोस की। कोस की वैल्यू निकालने के लिए कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90, इसकी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले साइन 90 की जो वैल्यू होती है उसको लेके आओ आप कोस 0 पे। साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसको लिखो, उधर से वापस उल्टा लिखना शुरू कर देना हमें। 3π/2 यहां पे लिख दो, इसको यहां पे लिख देंगे, इसको यहां पे लिख देंगे, 0 वाले को यहां पे। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि 90 वाले कोस 90 की वैल्यू होगी साइन 0 के, और साइन 90 की वैल्यू होगी आपके कोस 0 के। तो यहां से जब वैल्यू हम शुरू करेंगे तो ये उल्टा लिखना शुरू करना है। अब बात करते हैं आगे की जो वैल्यू कैसे होगी, वो मैंने आपको तरीका पहले ही बता दिया है। आगे की जो वैल्यू होगी वो 0 है, 90 वाली जो लाइन होती है उसको एक बार ड्रॉप करो, यहां से शुरुआत करनी है। इसके आगे क्या है, 1/2 है, तो 1/2 को यहां लिखेंगे, 1/√2 को यहां पे लिखेंगे, जैसे उसमें लिखा साइन वाले में, इसको यहां पे लिखेंगे, एक वाले को यहां पे लिखेंगे। बट ध्यान रखना है चिन्ह का, कि 0 को एक बार बीच में रखेंगे, 1/2 है यहां पे लिखो, 1/√2 यहां पे लिखो, √3/2 यहां पे लिखो, 1 लिखो यहां पे। अब यहां पे माइनस क्यों आया, आपको पता है ये कौन सा चतुर्थांश है, यहां से लेके यहां तक, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश। तो बच्चों फर्स्ट चतुर्थांश में सभी का मान प्लस होता है,
तो ये देखो, आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू देखो, सारे की सारी प्लस है। अब 120 से लेके 180 तक द्वितीय चतुर्थांश, 90 में कुछ जुड़ गया और 180 में कुछ घट गया, वहां तक है ये आपके द्वितीय चतुर्थांश। और आपको पता है द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव रहता है और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब रहते हैं नेगेटिव। तो यहां देखो साइन की वैल्यू ली थी पहले वाले में, पॉजिटिव ली कि नहीं ली? क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि ये सब मान साइन के द्वितीय चतुर्थांश के, इसलिए प्लस। अब बात आई है किसकी? कोस थीटा की। कोस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में माइनस रहता है, तो 120 द्वितीय चतुर्थांश का है इसलिए माइनस, 135 द्वितीय चतुर्थांश का है माइनस, 150 माइनस, 180 ना द्वितीय पे ना तृतीय चतुर्थांश पे, अक्ष पे आता है। अक्ष पे आने का वो तरीका मैंने आपको बता दिया अभी। ये देखो, ये होता है 0 और ये होता है आपके 180 डिग्री। इसको लिखते हैं पाई भी लिख सकते हैं, जैसा यहां पे लिखा है 180 वाले पे पाई। अब यहां पे देखो साइन के मान निकालने हैं। पहले तो बात ये है कि 180 का जो मान होगा ना, वो 180 का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, जैसे मैंने यहां से किया 180 मान 0 के बराबर है। लेकिन यहां पे तो है प्लस और यहां पे है माइनस। इसका कारण समझो पूरा। 180 ना द्वितीय चतुर्थांश में ना तृतीय चतुर्थांश में, बिल्कुल अक्ष पे आता है, एक्स अक्ष पे। समझने के लिए है क्यों? एक्स अक्ष पे आता है। तो इस एक्स अक्ष से जैसे 370 वाला निकाला था 270 वाला, उससे पहले इधर देखो और इधर देखो, मान निकाल दें कोस का। इस चतुर्थांश में देखो कोस क्या है? इस चतुर्थांश में कोस माइनस, द्वितीय चतुर्थांश में कोस माइनस। अब इस चतुर्थांश में कोस माइनस, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इसका मतलब 180 डिग्री पे कोस का मान होगा तो 0 के बराबर, लेकिन मान लेंगे हम माइनस का। अब 270 वाला मान किससे लेंगे? पाई बाई 2 से। 270 वाला मान किससे लेंगे? पाई बाई 2 से। तो पाई बाई 2 पे कोस का मान कितना है? 0, इसका भी 0। अब 0 का कोई प्लस माइनस होता नहीं है। अब आगे है 360, 360 वाला मान लेंगे वापिस 0 से या 180 से, वापिस 0 से या 180 से। मान होना एक है, लेकिन प्लस होगा या माइनस, इसकी बात करते हैं। तो वो हमें लेके चलना पड़ेगा यहां पे 360, यहां पे 0 डिग्री कह दो या 360 डिग्री कह दो, 2 पाई कह दो। करना क्या है? इसके इधर देखना है और इसके इधर देखना है, प्लस होगा माइनस, यही इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी जो सारणी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 180, 270 और 360 के लिए। ये समझना है क्योंकि ये अक्षों पर आती है। अक्षों पर आने की वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि इधर पॉजिटिव साइन, बात करें कोस की, कोस पॉजिटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में भी कोस पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो क्या लेंगे हम? एक को पॉजिटिव लेंगे, प्लस 1 लिखा है। तो ये मान हो गया बच्चों आपके लिए कोस 360 डिग्री का। उसके बाद में हम चलते हैं टेन की तरफ। टेन थीटा, टेन थीटा का मान, वैसे तो टेन थीटा का सूत्र आप निकाल सकते हो, सीधा एक सूत्र होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। सूत्र तो आपको याद रखना ही है, लेकिन अगर आप इस प्रश्नों को सोल्व करोगे ना, तो आपको एक तो ये साइन वाली, एक टेन वाली और एक सेक वाली 90 डिग्री तक मान आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे साइन थीटा है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यहां तक याद रखो। फिर बात करते हैं टेन की, क्योंकि टेन का आगे जो सारणी बनेगी वो टेन उल्टा लेके कोट की बनेगी। तो टेन का याद रखेंगे तो टेन का 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत, ये यहां तक 90 डिग्री तक हमें मान याद रखना ही है, साइन का और इसका सेक का और टेन का। तो ये मान चाहो तो उस सूत्र में लग लो, वैसे निकालो, या फिर सबसे बेटर तरीका है आप याद ही कर लो। 0, 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1 और 60 पे 1/√3 और 0, ये मान आप याद कर लो, अनंत। और उसके बाद में देखो
हम आगे की जो सारणी के मान बनाते हैं वो क्या हो जाएगा कि जीरो का जो मान होगा वो हम लास्ट में लेंगे। कहने का मतलब जैसे इसमें ए को छोड़ा था, इसमें जीरो था, अब इसको अनंत को हम अपरिभाषित भी बोलते हैं, नॉट डिफाइन। इसको लिखेंगे यहाँ पे, इनकी बाद में चर्चा करेंगे हम। इसको लिखेंगे यहाँ पे, एक है तो एक लिख दो, इसको लिखेंगे यहाँ पे और इसको लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन चिन्ह क्या होगा वो निर्भर करेगा चतुर्थांश पे कि 10 का मान निकाल रहे हैं। और अभी मैंने बताया था 90 डिग्री तक आपके प्रथम चतुर्थांश है और इसके आगे आपके ये द्वितीय चतुर्थांश है। तो द्वितीय चतुर्थांश में मान 120 से लेके 190 से बड़ा और 180 से छोटा चलता रहता है, यानी ये जो तीन मान है ये आपके द्वितीय चतुर्थांश के हैं। तो इसमें द्वितीय चतुर्थांश में 10 रहता है माइनस, 10 क्या रहता है माइनस। तो 90 डिग्री से आगे चले तो मान तो √3 होगा, यहां से ले लिया, लेकिन होगा क्या माइनस, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है। एक होगा लेकिन माइनस होगा, क्योंकि 135 मान किसका है, दूसरे चतुर्थांश है। उसके बाद में 150 पे मान होगा 1/√3, लेकिन यहां से ले लेंगे, लेकिन होगा माइनस, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है। और जीरो का कोई प्लस माइनस होता नहीं है। फिर आगे 270 या 3π/2, और ये मान आपके निकल के आएगा π/2 वाली लाइन से, यहां से 270 का मान हमेशा ही π/2 के बराबर ही होता है। π/2 का जितना मान है उतना 270 का होता है। लेकिन चिन्ह हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा चतुर्थांश है और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अनंत है, अनंत का कोई प्लस माइनस हमें नहीं लेना है। फिर बात करते हैं 360 का मान आपको बताया, मैंने बता दिया, या तो 0 से लेंगे या फिर 180 से लेंगे। चिन्ह हम देखेंगे तो यहाँ 0 पे भी 0 है और 180 पे भी 0 है, और 0 का कोई प्लस माइनस लेना नहीं। उसके बाद में बात करते हैं कोण थीटा की, और कोण थीटा वाला जो मान लेते हैं वो 10 का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो जैसे यहां पे अनंत है, उसको ले लिया यहां पे, इसको ले लिया यहां पे, इसको यहां पे लिखो, इसको यहां पे, ये tan थीटा की सारणी बनती है। तो tan थीटा की सारणी कैसे बनी, याद रखने का तरीका 0 1/√3, 1√3 और अनंत। और कोण थीटा की सारणी कैसे बनी, अनंत को पहले लिखो, फिर √3 को शुरू करो, फिर आगे की जो वैल्यू है बराबर लिखते जाओ। अब आगे का जो मान है वो पहले वाले की तरह ही है, सेम, 0 को छोड़ दो, इसको लिखो यहाँ पे, इसको लिखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और ये यहाँ 270 का जो मान आएगा, 270 का मान आएगा आपके कहां से, π/2 से, 0 से। 360 का जो मान आएगा वो कहां से आएगा, एक तो आएगा 0 डिग्री से, एक 180 डिग्री, यहां से उठा लो। अनंत का कोई प्लस माइनस होता नहीं है। तो ये मान हमें आगे लिखते जाने हैं और इस तरीके से ये सारणी हमारे कंप्लीट होती जाएगी। और अभी हम बात करेंगे सेक थीटा की। तो सेक थीटा का मान निकालने का याद नहीं रहता तो वही तरीका है, अगर सेक थीटा का मान निकाल रहे हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कोस थीटा का उल्टा कर दो, या फिर सीधा 90 डिग्री तक हमें ये याद ही रखना है। कहां तक, यहां तक याद रख लो, 1 2/√3, √2 2 और अनंत। या फिर इसका कोस वाले से निकालो, एक का उल्टा करो, एक इसका पलट दो, √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो 2, और 0 का उल्टा कर देंगे तो होता है अपरिभाषित या अनंत, नॉट डिफाइंड। अब वही बात, इसको छोड़ो, ये वैल्यू लिखो यहाँ पे, ये लिखो यहाँ पे, ये लिखो यहाँ पे, और ये लिखो यहाँ पे। बात करते हैं चिन्ह की। तो चिन्ह हमें कैसे लेना है वो हमें पहले से ही पता है कि कौन सा चतुर्थांश है, इससे बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो ये आपके द्वितीय चतुर्थांश है। और द्वितीय चतुर्थांश के लिए आपके सेक रहता है माइनस, तो सब जगह माइनस लगा दो। 270 का मान कहां से लेंगे, 270 का मान लेंगे हम π/2 से। अनंत है तो अनंत, अनंत का कोई प्लस माइनस लेना नहीं है। 360 का मान कहां से लेंगे, या तो लेंगे 0 से या लेंगे 180 से। ये रहा मान लेना, चिन्ह की बात नहीं कर रहा, मान एक लिया है, यहां पर प्लस है, वो क्यों है वो समझो। बात कर रहे हैं हम सेक थीटा की, और 360, अब आपको पता है 360 यहां पर आता है, सेक थीटा, तो इससे इधर और इससे इधर दोनों पे देखेंगे, इसके ऊपर वाला क्वाड्रेंट और इसके नीचे वाला क्वाड्रेंट।
अगर उन दोनों में से एक प्लस है तो प्लस लेंगे, दोनों में से एक माइनस है तब माइनस लेना है। तो इसमें देखो ऑल पॉजिटिव। चौथे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, कोस और कोस थीटा और सेक थीटा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो इसमें भी सेक पॉजिटिव, इसमें भी सेक पॉजिटिव, इसलिए यहां पे लिया प्लस। सबसे जो मुश्किल होती है इन्हीं मानों में मुश्किल होती है, प्लस ले माइनस ले, मान का पता चल जाता है 360 जीरो बराबर ले लो, लेकिन पता नहीं कि प्लस ले माइनस ले। मान का पता है कि पाई पर इसका मान 1 होता है, लेकिन प्लस ले माइनस ले, तो ये तरीका हमें सोचना है और ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट बना के उसमें किस हिसाब से हम लगाते हैं। अब जो लास्ट है वो है हमारे कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का मान या तो साइन थीटा के उल्टे से बना लो, या फिर इस अनंत को लिखो यहाँ पे, या परिभाषित को इसको लिखो यहाँ पे, इसको लिखो यहाँ पे, और ये तरीका आगे चलता रहे जो कि आपने 10 तक पढ़ा था। उससे आगे की जो मान है वो किसे लेंगे, ए को छोड़ो, इसको लिखेंगे यहां से, इसको यहां पे और इसको यहां पे, और अनंत को लिखेंगे यहां पे। ये तो मान लिखा है, चिन्ह भी हमें देखना है। कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या रहता है, प्लस रहता है। देखो साइन का मान भी प्लस और कोसेक का मान भी प्लस। अब बात करते हैं 270। सिंपल सी बात है, 270 या 3π/2 का मान बराबर होगा किसके, π/2 के। मान तो एक होगा लेकिन प्लस होगा माइनस, वो हम देखने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका चतुर्थांश वाला। आपको पता है यहां पे आता है π/2, यहां पे आता है 3π/2। अब बात कर रहे हैं किसकी, कोसेक की। वैल्यू निकाल रहे हैं 3π/2 की। इसका मतलब हम इसके आगे वाले चतुर्थांश में भी देखेंगे और पीछे वाले चतुर्थांश में भी देखेंगे क्या इसके चिन्ह क्या रहते हैं। आगे वाले चतुर्थांश में देखें, चौथा चतुर्थांश है, चौथे चतुर्थांश में आपको पता है कोसेक क्या रहता है, नेगेटिव। और यह तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में भी कोसेक क्या रहता है, नेगेटिव, क्योंकि कोसेक का मान निकाल देना, ये निकाल रहे माइनस एक प्लस, मान तो पता चल गया लेकिन प्लस माइनस का देख रहे हैं। आपको पता है इधर भी माइनस इधर भी माइनस, मान तो होगा एक, लेंगे क्या माइनस, ये कारण है इसका, इसलिए इसको माइनस लिया है। और ये जो अनंत है वो आपको पता है यहां से ले लो या तो, या फिर जीरो वाले से उठा लो। अनंत का कोई या अपरिभाषित वैल्यू की कोई प्लस माइनस हम लेते नहीं है। पूरा वीडियो देखना है, इसको ध्यान से देखो, और अगर आपके इंडेक्स ये टेबल समझ में नहीं आई है तो आप इसको बार बार भी देख सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए ये 3-4 वैल्यू है या ये दूसरे चतुर्थांश की जो वैल्यू वो कैसे निकालते हैं। अब आगे इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेवे तो पहले हमने लिखा है साइन 315, साइन 315। तो साइन 315 को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, साइन 315 को हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 45। इसका मान है साइन 315 ही है, 270 प्लस 45 साइन 315। अब देखो कि हमें यह पता होना चाहिए कि 270 प्लस 45, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 270 को हम लिखे 3π/2, वो भी 270 है। तो कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थांश कौन सा है, ये आती है π/2 की लाइन या 90 डिग्री की लाइन, और ये आती है 3π/2 की लाइन। कई बार लिख चुके हैं, ध्यान होना चाहिए, ये 0, ये पाई और ये 2π। अब देखो 270 प्लस 45, इसका मतलब 270 में कुछ जुड़ रहा है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। मान निकाले 3π/2 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में चले गए हम, चौथे चतुर्थांश में चले गए। चौथे चतुर्थांश के लिए साइन का मान क्या रहता है, माइनस। साइन का मान क्या रहता है, माइनस। इसका मतलब मान तो जो आएगा वो होगा माइनस। अब दूसरी बात, जब हम π/2 वाली लाइन के इधर और उधर यानी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो पीछे वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि साइन बदल जाता है किसमें, कोस में। तो
तो इसका इस प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक तो बात, चतुर्थांश कौन सा है? चतुर्थांश है आपके फोर्थ। अब फोर्थ चतुर्थांश में लाइन कौन सी, वाई एक्स वाली है। वाई एक्स वाली लाइन पे साइन थीटा किस में बदल जाता है? कोस थीटा। और चौथे चतुर्थांश के लिए साइन क्या रहता है? बिल्कुल नेगेटिव। तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। चतुर्थांश कौन सा? चौथा। चौथे चतुर्थांश में साइन रहता है नेगेटिव। और जब हम पाई बाई 2 वाली लाइन में या तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, साइन को कोस में और कोस को साइन में। इसका मतलब चिन्ह तो आएगा माइनस। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो चिन्ह का और एक बदलने वाली वैल्यू का। तो चिन्ह तो आएगा माइनस, साइन किस में बदल जाएगा? कोस। कोस थीटा, यही तो थीटा है, 3 पाई बाई 2 प्लस 45। और 45 को आप पता है हम क्या लिखते हैं? पाई बाई 4 लिखते हैं। ये मैंने रेडियन में वैल्यू लिखी इसकी, तो इसको लिख देंगे। क्या सूत्र हो गया? साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, वो भी माइनस में। और थीटा की जगह क्या है? पाई बाई 4। थीटा की जगह क्या है? पाई बाई 4। अब पीछे वाले इंडेक्स में देख लो, पता नहीं होता तो, कि कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है। ये हमारी इंडेक्स है। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू, ये कोस, और पाई बाई 4 कहां है? ये कोस पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो हम इसको लेके चलेंगे तो कोस पाई बाई 4 की जगह क्या लिख देंगे? 1/√2। क्या हो जाएगा? ये इसका फाइनल आंसर है। ये इस तरीके से आपको एग्जाम्पल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोस 210 डिग्री। कोस 210, बताओ क्या लिख सकते हैं? कोस 210 को लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 कितना है? 180 में 30 जोड़ो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 180 प्लस 30 मतलब कोस 210 डिग्री। अब देखो 180 प्लस 30 वही चतुर्थांशों की तरफ चलो। ये वाली लाइन 0, ये वाली पाई, रेडियन में और डिग्री में लिखे तो यहां पे 180। 180 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में पधार गए? थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट। ये सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। 180 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब चतुर्थांश हो गया थर्ड। और थर्ड चतुर्थांश में किस किस की वैल्यू प्लस रहती है? एक तो रहती है टेन की और एक रहती है कोट की, बाकी सारे रहते हैं नेगेटिव। हमें किसका ले रहे हैं? कोस का। पता होना चाहिए क्या वैल्यू क्या आएगी? माइनस। एक चीज क्लियर हो गई, चिन्ह का। और फिर देखेंगे बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बदलता कब है? जब हम इस लाइन में, वाई वाली लाइन में कुछ इधर जा रहे या इधर जा रहे, तब तो बदलता है, अदरवाइज नो चेंज। तो इसमें कोस का कोस ही रहेगा। 180 प्लस थीटा मतलब कोस थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब आपको पता है कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है। और साइन 60 का मान, साइन 60 का मान आपको पता नहीं, टेबल आप आराम से देख सकते हो। साइन 60 का मान देख लो, √3/2, क्योंकि कोस 30 और साइन 60 वैल्यू बराबर, ये √3/2। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे? इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, माइनस तो है ही, -√3/2। ये इसका फाइनल आंसर। सिंपल बात क्या ध्यान रखनी है? चतुर्थांश कौन सा है और उस चतुर्थांश के लिए हम अक्ष देखेंगे। एक्स वाली है तो नो चेंज, वाई वाली है तो चेंज करेंगे। साइन को कोस में, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, और सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू है टेन 120, टेन 120। टेन 120 का मान, टेन को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम
tan 90 प्लस 30 हो गया 120। या इसको रेडियन में लिखूं तो 10 π/2 प्लस 30। सूत्र कौन सा लगेगा विकोर? 10 π/2 प्लस थीटा वाला सूत्र लगेगा। ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे। फिर वही चतुर्थांश की तरफ चलो। चतुर्थांश की तरफ चलें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये चतुर्थांश। π/2 प्लस थीटा किसमें में? हम कहां पर आगे? द्वितीय चतुर्थांश में। कौन सी अक्ष है? y वाली है। π/2 3π/2, यही तो बात है। y वाली अक्ष में जब कुछ जुड़े या कुछ घटे, बदलेगा, चेंज होगा। किसमें? tan किसमें चेंज होगा? कोट में। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे तो tan थीटा चेंज हो जाएगा कोट थीटा में। इसमें चेंज हो जाएगा कोट थीटा में। पहली बात तो चेंज वाला। दूसरी बात, दो ही बात है, चिन्ह और बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इतना ही ध्यान रखना है। अब आते हैं चिन्ह पे। चतुर्थांश है दूसरा, दूसरे चतुर्थांश में tan क्या रहता है? माइनस रहता है। इसका मतलब चिन्ह क्या आएगा? माइनस। क्या लिख देंगे? कोट 30। कोट 30। अब कोट 30 का मान, कोट 30 का मान किसके बराबर होता है? साइन 60 के। तो tan 60 के, tan 60 का मान कितना होता है? आपको पता है √3। कोट 30 और tan 60 की वैल्यू क्या रहती है? सेम ही रहती है। तो ये आपके इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। और अब देखते हैं आगे की स्लाइड में। आगे की स्लाइडों में आपको मैं इनको आप नोट डाउन करना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इससे संबंधित ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। इससे संबंधित कल हम 1-2 एग्जाम्पल करेंगे और बाकी इन सारी चीजों को हम पढ़ते रहेंगे। तो ये आपको सूत्र लिखना है, साइन a प्लस बी का, साइन a माइनस बी का, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, और ये सूत्र आप लिखना है इसको। फिर इसी प्रकार से ये और भी सूत्र है, साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का, याद रखना है बच्चों। और कोई तरीका नहीं है इसका, आपको याद करके इनको स्क्रीनशॉट लेके आप इनको लिख लो। उसके बाद में यहां तक ये सूत्र है इसके, यानी महत्वपूर्ण सूत्रों में देखें त्रिकोणमिति के तो ये सूत्र और हैं। तो इन सूत्र से संबंधित कल हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जैसे साइन 15 का मान कैसे निकालते हैं। तो ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।